नहीं संभव है कि विपक्षी एकजुट हो जाए। तो आपको एक मंच पर एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई दे देते हैं। कौन एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार करेगा? तो इतने विधायकों को छोड़कर कोई 40 विधायक वाले को अपना नेता मानेगा क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो ना 3 में है ना 13 में है। भारत भ्रमण का उनको शौक चढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की तरफ से जब वो सामने आए थे, गुजरात मॉडल लेकर आए थे। बताएं मेरे मुख्यमंत्री के पास बिहार का कौन सा मॉडल है? बोली लग रही है, एक 10 बोलता है तो दूसरे 20 बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जिस तरीके से विपक्ष को एकजुट करने के लिए अलग अलग राज्यों में जाके मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, उसको लेकर साफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जमकर निशाना साधा है। साफ कहा है, नीतीश कुमार 3 में है न 13 में है। वो केवल देश का भ्रमण कर रहे हैं। बिहार का भ्रमण तो आज तक किया नहीं, केवल देश का भ्रमण करने चले हैं। कौन उनको विपक्ष का नेता मानता है? यहाँ पर अखिलेश यादव के पास 125 से ज़्यादा विधायक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास 150 से ज़्यादा विधायक हैं, पंजाब और दिल्ली मिला ले तो कौन 43 विधायक की पार्टी के नेता को विपक्ष का उम्मीदवार मानेगा? तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पूरा बयान सुने आप। राज्यों में गए, मुलाकात भी किया, क्या लगता है कि इन लोग एकजुट हो पाएंगे? ये विपक्षी एकता हम बार बार कहते हैं एक भ्रम मात्र है। नहीं संभव है कि विपक्षी एकजुट हो जाए। आप अगर क्षेत्रीय राजनीति भी देखें जहाँ पे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं, उदाहरण बंगाल का ले लीजिए, लेफ्ट की पार्टीज ममता जी का दल, वो एक दूसरे के खिलाफ ही उन लोग की राजनीतिक आधार रहा है। कितनी जगह है जहाँ पे कांग्रेस का अस्तित्व ही वहाँ के क्षेत्रीय दल जो आज उनके साथ गठबंधन की उम्मीद रख रहे हैं, उनके खिलाफ ही उनका अस्तित्व रहा है। ऐसे में कैसे संभव है? एक चीज़। दूसरी चीज़, जब विपक्षी एकता की बात होती है और एक मंच पर ये तमाम दल के नेता एक दूसरे के साथ आकर फोटो ऑप के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर तस्वीर खिंचाते हैं, तो आपको एक मंच पर एक साथ 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई दे देते हैं। ऐसे में कौन एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार करेगा? हर किसी की महत्वाकांक्षा है कि वो प्रधानमंत्री का दावेदार हो। ऐसे में एक दूसरे का नेतृत्व, और इसमें जब दावेदारी की बात आएगी भाई, तो कांग्रेस को आप देख लीजिए, 600-700 विधायक हैं कांग्रेस के पास, ममता जी के पास 200 लगभग विधायक हैं, केजरीवाल जी को ही देख लीजिए, दिल्ली पंजाब मिला दीजिए 150 से ज़्यादा विधायक हैं, अखिलेश जी के पास 125 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में। तो इतने विधायकों को छोड़कर कोई 40 विधायक वाले को अपना नेता मानेगा क्या? तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो ना 3 में है ना 13 में है। भारत भ्रमण का उनको शौक चढ़ा है, जो कभी बिहार भ्रमण पे नहीं निकले, जिनको बिहार में जाना वो ज़रूरी नहीं समझते। आए दिन जिस प्रदेश में हत्याएं हो रही हों, अपहरण हो रहा हो, किसी एक पीड़ित परिवार से जो मिलना ज़रूरी नहीं समझे। भाई 2014 में जब मौजूदा प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की तरफ से जब वो सामने आए थे, गुजरात मॉडल लेकर आए थे। बताएं मेरे मुख्यमंत्री के पास बिहार का कौन सा मॉडल है? अपराध का मॉडल, भ्रष्टाचार का मॉडल, गिरती कानून व्यवस्था का मॉडल, बढ़ते अपराध का मॉडल, गिरती शिक्षा व्यवस्था का मॉडल, बढ़ते पलायन का मॉडल। कौन से मॉडल को लेकर जाएंगे मुख्यमंत्री? क्या बताएंगे कि उन्होंने बिहार में अपने पिछले 20 साल के शासन में उन्होंने बिहार में क्या किया है? कितने उद्योग इन्होंने खोल दिए कि भाई देश की जनता को विश्वास आए कि भाई ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं? कितने लोगों को रोजगार दे दिया? मन से खड़े होकर यही और इनके साथी बोलते हैं ना, 10 लाख बोली लग रही है, एक 10 बोलता है तो दूसरे 20 बोलते हैं। भाई 20 आदमियों को रोजगार आप नहीं दे पा रहे और आप बात कर रहे हैं देश का नेतृत्व करने की। तो आपने साफ सुना किस तरीके से चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा है, जिनके पास 43 विधायक हैं उनको कौन विपक्ष का नेता मानेगा? ये केवल देश भ्रमण करने जा रहे हैं। बिहार तो भ्रमण किया नहीं है, केवल देश भ्रमण कर लें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ना ये 3 में है ना 13 में है। तो देखना है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने कटाक्ष भरे शब्दों पे नीतीश कुमार पर तंज कसा है, अब किस तरीके से जेडीयू पलटवार करती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।